की शुरुआत में यूजी उसके फादर के पास जाती है और वह ग्रेट वाइल्ड वैली में जो भी हुआ उसे बता देती और कहती है, मैं थक गई हूँ, तो अब मैं सोने जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और उसके फादर यंग मास्टर जियान के बारे में सोच रहे थे। इस तरफ यूजी उसके साथ डूडू को लेकर रूम के अंदर आती है और बड़ी ही थकी हुई हालत में आकर बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और तभी उसके फादर दरवाजे को नॉक करते हुए कहते हैं, उठ जाओ, प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाओ। तो इस आवाज से यूजी उठकर बाहर चली जाती है और उसके फादर से कहती है, अभी तक तो सूर्योदय भी नहीं हुआ। तो उसके फादर उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और यूजी जाकर ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और थक हार के रूम के अंदर आ जाती है और बड़बड़ाते हुए सो जाती है। और दूसरी तरफ यंग मास्टर जियान को दिखाया जाता है। तभी उसके रूम और वो एक गार्ड के पास जाकर कहता है, लांग मीन आ रहे हैं। तो वो दूसरा आदमी कहता है, चेयरमैन ने पहले ही यू इंपीरियल सिटी से हेल्प के लिए पूछा है। और वो पहला आदमी उसे भागने के लिए कहता है। वो दोनों भागकर जा ही रहे थे तो वहाँ एक अनजान आदमी आता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है यूजी की ओर, जहाँ वो और डूडू पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खा रहे थे। वही उसकी माँ की कब्र होती है और वो चांद को देखती है तो उसे उसकी माँ के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। तो तभी उसके पीछे से उसके फादर आते हैं। तो उसके फादर उसे यूक्लैन की क्वीन के पास जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्वीन उससे कुछ पूछना चाहती थी। तो यूजी कहती है, नहीं, फिर से नहीं। तो उसके फादर कहते हैं, क्या कह रही हो? तो यूजी कहती है, मैं तो बस गुड बाय कह रही थी। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूजी यू पैलेस के सामने पहुँच जाती है तो वहाँ क्वीन भी होती है। तो यूजी क्वीन को ग्रीटिंग्स देती है और क्वीन उसे अंदर आने के लिए कहती है। इसके बाद क्वीन कहती है, मैंने सुना है कि तुमने वाइल्ड वैली में हार्टलेस चार्म देखा है। तो यूजी कहती है, हाँ, मैंने उसे फॉरेस्ट के अंदर देखा था। वहाँ मैं और यंग मास्टर कुछ समय के लिए अलग हो गए थे, लेकिन मुझे वहाँ का कुछ ज्यादा याद तो नहीं आ रहा है। तो अचानक क्वीन यूजी के पीछे आ जाती है और यूजी के कंधे पर हाथ रख चेक करती है और मन में कहती है, इसकी बॉडी के अंदर का फोर्स मेरी स्पिरिचुअल पावर को डिसमेटल कर रहा है। ऐसी पावर यंग यू फैमिली के पास कैसे आ सकती है? और यूजी से कहती है, शायद होली वेपन की वजह से तुम्हारी मेमोरी कंफ्यूजन हो गई है। और थोड़े समय की चुप्पी के बाद क्वीन यूजी से कहती है, तुम यंग यू माउंटेन पर क्या करती हो? तो यूजी कहती है, वही हमेशा की तरह प्रैक्टिस। तो क्वीन कहती है, होली वेपन के बारे में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में किसी को कुछ मत बताना, और उसे जाने के लिए कहती है। क्वीन यूजी को जाते हुए देखती है और कहती है, तुम यूजी के बारे में क्या सोचते हो? तो उसके पीछे से एक आदमी जिसका नाम मास्टर तिंगशान है, वो कहता है, वो यंग यू फैमिली की एक मोस्ट टैलेंटेड लड़की है और मैंने उसे लास्ट टाइम बैटल ऑफ सुओ में देखा था। तो क्वीन कहती है, वो फिर भी एक छोटी बच्ची है। तो मास्टर तिंगशान कहते हैं, मैंने 12 साल बाद स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में सुना है। जिस पर क्वीन कहती है, मैं खुद ग्रेट वाइल्ड वैली में जाऊंगी, तब इस राज्य की जिम्मेदारी मैं एल्डर मू को दूंगी। इसके बाद जियान गेट पर खड़ा होता है तो उसके सामने यूजी आती है, लेकिन जियान उसे उतना भाव नहीं देता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और यूजी रास्ते से जा रही थी तो उसके सामने यूक्लैन का एक बंदा आता है और यूजी को देखकर कहता है, पता नहीं आज चांद इतना खूबसूरत क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक लड़की से मिला हूँ। लेकिन यूजी उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए आगे जाने लगती है तो वो बंदा यूजी के सामने आता है। तो यूजी कहती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो वो बंदा कहता है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती? तो यूजी कहती है, इडियट। तो उस बंदे का गार्ड कहता है, यह मास्टर शुयू है, जो शियू फैमिली के यंग मास्टर है। तो यूजी कहती है, हेलो यंग मास्टर शुयू, हाउ आर यू? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो शुयू कहता है, मैं अभी एक लड़की को देख रहा हूँ जो सुंदर है। तो यूजी थोड़ी शॉक होती है और कहती है, ओके। फिर भी शुयू यूजी के तारीफों के पुल बांधने लगता है और यूजी को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। तो यूजी उसे मना कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शुयू उसके सामने जाकर उसे परेशान करने लगता है। यूजी को इसकी बातों का गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को शांत करती है, क्योंकि अभी कुछ भी हुआ तो इससे क्वीन डिस्टर्ब हो जाएगी। शुयू उससे कहता है, आज की रात स्मॉल ड्रिंक, दिल की बातें करने के लिए। और इधर यूजी गुस्से से आग बबूली हो रही थी। तो तभी वहाँ जियान आता है और शुयू का नौकर कहता है, क्या हम जान सकते हैं यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं?
तो जियान कहता है, मैं लुओयुन माउंटेन पर जा रहा हूँ। तो शुयू कहता है, कोइंसिडेंटली मैं भी वहाँ वेस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन आज नहीं, क्योंकि यह लड़की आज बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही है। तो यूजी उसकी बातों को काटते हुए कहती है, मैं भी लुओन माउंटेन पर जा रही हूँ, और वो भी यंग मास्टर के साथ। और जियान से कहती है, मैंने सही कहा ना? तो जियान कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो यूजी गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, यस और नो। तो जियान डायरेक्ट नो कह देता है। तो आप समझ ही सकते हैं यूजी हालत क्या हो गई है। यूजी उससे दबी हुई आवाज में कहती है, प्लीज प्लीज। तो शुयू समझ जाता है कि यूजी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और वो यूजी से कहता है, लुओन माउंटेन की टोपोग्राफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। तो जियान यूजी को अकेला छोड़कर जाने लगता है, और शुयू यूजी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ लुओन माउंटेन पर चलाना पसंद करोगी? लेकिन यूजी वहाँ से दुमदबा के जियान के पीछे भागती है, और इस तरफ शुयू जियान को गाली देता है, और दूसरी तरफ यूजी चैन की सांस लेती है, और वो जियान को थैंक यू करती है, और उसे गुड बाय कहकर जाने लगती है। तो जियान उसका हाथ पकड़ लेता है, और दोनों शर्माते हैं। जियान यूजी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ लुओन माउंटेन पर आना नहीं चाहती? तो यूजी कहती है, यह सब तो मैंने ऐसे ही कहा था, और यूजी जाने लगती है। तो जियान उसे रोककर कहता है, मुझे अभी अभी यू क्वीन का मैसेज आया है कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो यूजी कहती है, ऐसे बकवास बातें करना बंद कर दो, क्योंकि मैं क्वीन के पास से ही आई हूँ, और उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो जियान उसकी ओर एक नोट फेंकता है, जिसमें लिखा होता है, यह स्पेशल ऑर्डर है, और तुम्हें जियान के साथ माउंटेन्स में जाना है। तो यूजी इससे थोड़ी नाराज होती है। तो जियान कहता है, अब बताओ तुम क्या कहना है? और यूजी खुद से ही कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और बस दोनों माउंटेन के लिए निकल जाते हैं, और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। जल्द ही मिलेंगे और किसी वीडियो में। सी यू सून।